हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। उनका नाम ले लीजिए, अपने थर्ड आई पर उनकी फ़ोटो की इमेज को इमेजिन कीजिए, उनकी आँखों को इमेजिन कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ तक पहुँचाएं ताकि आपसे ज़्यादा एनर्जीज़ रेजोनेट करें। वर्तमान भावनाएं एंजल्स, जय शिव शक्ति। सबसे पहली जो फीलिंग यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन को भी समय का पता है। आप में से कई लोगों को ये टेंशन सता रही है कि इतना समय बीत रहा है, पता नहीं हमारा कंप्लीशन कब होगा भी या नहीं होगा। क्या हम वापस वही मोमेंट जी पाएंगे एक साथ या नहीं जो हम शुरू में एंजॉय किए हैं। क्या हमारा ये वेटिंग पीरियड कभी ख़त्म होगा या नहीं। तो अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं तो आपके पर्सन का जवाब ये है कि समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस वक्त वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली उन मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों बहुत क्लोज थे। स्पेशली अगर आपके कोई इंटीमेट मोमेंट्स हैं तो उस मोमेंट के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सोच कर, इमेजिन करके। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप इस वक्त उनके पास ही हैं, आपकी एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये आपके साथ फील करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं भी हैं इनके पास तो भी ये आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। मेमोरीज़ की एनर्जी है विद इंटीमेसी, तो कहीं ना कहीं आपके साथ, जैसा कि मैंने कहा, कि हर उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जो मोमेंट इन्हें खुशी देते हैं और अंदर ही अंदर ये उन मोमेंट्स को इमेजिन करके बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग्स में हैं। आपके ही बारे में सोच रहे हैं, दे आर मिसिंग यू बैडली। इस टाइम पीरियड में इन्हें आपकी क्रेविंग भी हो रही है कि काश कि आप इनके करीब होते। इस टाइम इनकी डिज़ायर्स आपसे रिलेटेड है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचकर आपको याद तो कर ही रहे हैं। स्पेशली ये उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं जिसमें आपकी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत हड़बड़ी में आके या किसी कन्फ्यूजन में आके कुछ निर्णय ले लिए हैं जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में इवेंट्स हुए हैं जो कि इनको चुकाने थे। इन्होंने आपसे दूरी भी किसी न किसी रीज़न से ही बनाई हुई है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ना कोई ऐसा इनके ऊपर प्रेशर रहा है, डेप्थ्स रहे हैं। स्पेशली यहाँ कर्मा के साथ डेप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में किसी कार्मिक्स के कारण आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। या तो आपके जीवन में कोई ऐसा कार्मिक एनर्जी है या इनके। दूसरी चीज़, इन्हें अब ऐसा लगता है कि अब हमें क्लोजर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, हमें क्लोजर की ज़रूरत है। हम इस रिलेशनशिप को ऐसे गोल मोल नहीं घुमा सकते। हम एक प्रॉपर डिसीजन लेकर इस रिलेशनशिप को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये क्लैरिटी आपके फेवर में ही होगी। ज़्यादातर चांसेस यहाँ से नज़र आ रहे हैं। फाइनलिटी क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आप शॉक हो गए। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये वापस आएंगे या आपके साथ वापस यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप, और ये वापस आ जाते हैं तो आप, पहली बात तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। दूसरा, यहाँ सेकंड चांस की एनर्जी है। इसका मतलब डेफिनेटली ये फाइनल डिसीजन इनका होगा कि मेरा तुम्हारे साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे ऑब्सेशन है तुमसे, मैं तुमसे बात करूं या ना करूं, कहीं ना कहीं मैं ऑब्सेस्ड हूं।
मुझे हर वक्त तुम याद आते हो और इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। तो चाहे आप मैरिड कपल हों, सेपरेशन में हों, या अनमैरिड कपल हों, सेपरेशन में हों, आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, न किसी से बात करते हैं, न किसी के साथ हैप्पी फीलिंग रखते हैं, सबसे इन्होंने पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ शुरू में इन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं लस्ट है, बट अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, वो लस्ट नहीं था, आपसे इन्होंने सच्चा प्रेम किया है, इसीलिए ये सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है तो, गलत किया है तो, और आप इन्हें एक सेकंड चांस ज़रूर दोगे। देखते हैं कि क्या सेकंड चांस के लिए एक्शन लेंगे, ये कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि आपको फील हो जाए कि हाँ, ये सेकंड चांस मांग रहे हैं। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए 24 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 26 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स, इस टाइम पीरियड के अंदर ही कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। ये निर्णय ऐसा है जैसे शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णय होंगे। एक नई शुरुआत से रिलेटेड निर्णय है और आपके साथ होगी ये नई शुरुआत। ये जजमेंट इन्होंने खुद लिया है। कुछ लोगों के पर्सन कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, इवन आपसे रिलेटेड सच्चाई अपनी फैमिली में भी बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, या इमीडिएट फ्यूचर में बताने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने आपसे विड्रॉ किया हुआ था, अब ये थर्ड पार्टी से विड्रॉ करके आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन है। तो अगर आपको किसी के लिए छोड़ कर गए थे तो बहुत ही पावरफुल एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत सोचा समझा एक्शन होगा। मैरिज से रिलेटेड स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऑफ़र होने वाली है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस विद यूनिवर्स। कहीं ना कहीं मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। तो जितने भी लोगों ने नो कांटेक्ट का दुख देखा है, सेपरेशन का दुख देखा है, आपकी ये पीड़ा ख़त्म होने वाली है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 आवर्स से लेके 23 आवर्स के अंदर, 25 आवर्स के अंदर। वी हैव 5 नंबर एंड 7 नंबर, वी हैव 5577। और अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। ये जो झगड़े हैं ये आपसे नहीं, थर्ड पार्टी के साथ होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपकी तरफ आएंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपसे भी मूव ऑन कर जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग पर्सन के साथ हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों को तो कमिटमेंट की वाइब्स दिख रही है, बट कुछ लोगों को ये भी मैसेज रिसीव होगा कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि साथ में डिसेप्शन भी आया है, कहीं ना कहीं कोई झूठ, कोई फरेब अगर आपके साथ कर रहा था कोई व्यक्ति, तो उसकी रियलिटी भी इसी टाइम पीरियड में आपके सामने आएगी 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर। किन लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे कमिटमेंट से रिलेटेड? जिनके पार्टनर ट्रू लव करते हैं, जिनके पार्टनर के दिमाग में हर वक्त आप ही आप हैं, जिनके पर्सन ने भी उतनी ही शिद्दत से इस दिन का वेट किया है और इंडिपेंडेंटली आपके लिए निर्णय ले रहे हैं। किस चीज़ का? शादी का, कमिटमेंट।
और किन लोगों को ऐसा हो सकता है कि पार्टनर मूव ऑन करने का डिसीजन ले लें या धोखा दे दें। डेथ की एनर्जी है। उन लोगों के पार्टनर रिश्ता तोड़ेंगे जो बैडली ट्रैप्ड हैं, प्यार में स्टैंड ना ले पाए हों। बहुत सारी होप्स दिलाई हूँ आपको कि अरे मैं तो थर्ड पार्टी को छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, या हम निकल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी, और उसके बाद आपको धोखा दे दें, कह दें कि भैया सॉरी नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बंधन में बंधे हुए हैं और उससे निकल नहीं पाए हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो आपके लिए आने वाले 25 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्र रखने की ज़रूरत है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहले तो इस समय फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में अगर आप हैं तो उससे बाहर निकल जाइए। फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरा है। इस टाइम आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में नहीं रहना है, गुस्से से ऑपरेट नहीं करना है। अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, शांति से काम लीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। गुस्से से ऑपरेट मत कीजिए। कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, तो कुछ लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट बहुत पॉजिटिव होने वाली है, कुछ लोगों के लिए अनाउंसमेंट थोड़ी नेगेटिव होगी। स्पेशली किसी ओल्डर पर्सन के कारण ये अनाउंसमेंट नेगेटिव हो सकती है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को किसी नए पर्सन की एंट्री से दिक्कत हो रही है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में वही नया पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने पार्टनर से दूरी बनाने की कोशिश की हो, क्योंकि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली या किसी और के साथ आगे बढ़ गए और आपको उन्होंने छोड़ दिया। आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए थे और अब आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है या होने जा रही है जो कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी या करेगा। हो सकता है अभी भी आप उसके में इंटरेस्टेड ना हो। उस व्यक्ति का मंथ मोस्ट प्रॉब्ली या मूलांक, मंथ मई या अक्टूबर हो सकता है जन्म का, मूलांक हो सकता है 5 या 10 मतलब 1। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को भौंकने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके भौंकने से। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? तो किसी का स्ट्रेस मत लो कि अरे वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी या बोल रहा था, कौन तुम्हारे बारे में क्या गॉसिप कर रहा है। इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। जो आपको सच में जानते हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जिन्हें आपके लिए मसाला चाहिए उनको मसाला दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है? तो जब सीता जी को किसी ने नहीं छोड़ा, सीता जी के बारे में भी बातें बनाना शुरू कर दिए, तो वी ऑल आर तो नॉर्मल ह्यूमंस। जो बात करता है करने दो, की फ़र्क पैंदा। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।